यहाँ पे आप चेक कीजिएगा 9 करोड़ 90 लाख डिस्ट्रीब्यूशन है। 9 करोड़ 90 लाख जो है वो एनएफटी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब वो किन किन को मिलेंगे और कैसे मिलेंगे ये जरा सुन लीजिए। अभी तक जो इसका स्ट्रक्चर सामने आया है, देखिए नॉट ऑफिशियली नहीं है, लेकिन जितने भी आप फोर्सेज जिधर आप एनएफटी को सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, इनकी ऑफिशियल ट्वीट जो है वो साइट पर सर्च करेंगे, ईच एंड एवरी इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स पे, टेलीग्राम अकाउंट्स पे, जहां पे भी फॉरसेज ऑफिशियली अनाउंसमेंट आप देख चुके हैं, वहां पे एक ही चीज कही गई है कि एनएफटी सभी को मिलेगा, सभी को मिलने के चांसेस हैं। लेकिन कैसे मिलेगा? लेट्स सपोज आप इसको कैलकुलेट खुद करेंगे, मैं सिर्फ, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, एक ही मोबाइल से मैं मीटिंग दे रहा हूं, दूसरा मेरे पास अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं है। मैं आपको लेट्स सपोज आप कंसीडर करें कि $500 का आपका अकाउंट है। आप कंसीडर करें आज इस मीटिंग के दौरान आप देखें आपका अकाउंट टोटल कितने डॉलर का है। कई बंदों को यही नहीं मालूम होता कि मेरा अकाउंट कितने डॉलर का है, ठीक है। अगर आपके X4 के अंदर 4 स्लॉट हैं, X3 के अंदर 4 स्लॉट हैं, ट्रिपल X के अंदर 4 हैं, X गोल्ड के अंदर 4 हैं, तो भाई आपका अकाउंट $369 का है। $369 का आपका अकाउंट है, ठीक है। और अगर आपके 5 है तो गालबन ये 500 से ऊपर गेम चली जाती है। आज आप लेट्स सपोज कंसीडर करते हैं कि मेरा अकाउंट $500 का है। जिस बंदे का $500 का अकाउंट होगा, रिपीट कर रहा हूं, जिसका $500 का अकाउंट होगा, उसको 50 एनएफटी, उसके टोटल यानी कि जितने डॉलर उसके बनते हैं वो उतने डॉलर्स को 10 पे डिवाइड कर ले, 10 पे डिवाइड कर ले। अगर मान लीजिए कि आपका $1000 का अकाउंट है तो मेरे दोस्त 1000 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे, 100 बनता है, तो 100 एनएफटी आपको मिलने के चांसेस हैं। 100 एनएफटी मिलने के चांसेस हैं। और 100 एनएफटी का मतलब है $1000। 100 को आप 10 को यानी कि वही मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो वो 1000 बन जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन कि आपके जितने स्लॉट्स हैं वो आपके, चाहे वो आप इन्वेस्टर हैं, चाहे आप जो है वो वर्कर है, चाहे आप जो है जितने भी, लेकिन वर्क देखें, अब यहाँ पे बात आ जाती है, दो तरह की आती है, दोनों जो है वो क्लियर करूंगा, ठीक है। सुन लीजिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने बड़े बड़े अकाउंट लगाए हैं, आपने बड़ा अकाउंट लगाया और आपने $500-600 लगाए होंगे, ठीक है। आपने $1000 लगाए, $1500 लगाए, यकीन करें, इतलात के मुताबिक ये है कि आपका सारे का सारा जितना आपने आज तक अपग्रेड किया हुआ है वो सारे का सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। मींस दैट कि स्टार्ट में, अभी स्टार्ट है। अगर हमें जो है, मेरा जो है वो $2500 का अकाउंट है, लेट्स सपोज मैं $2500 का डॉलर का अकाउंट है, तो मेरा 2500 के मुताबिक मुझे जो है वो उतने $250 या 250 एनएफटी 300 एनएफटी यानी कि मिलने वाले हैं। अब जितने भी जो है लीडर्स हैं, जितने इंडियन लीडर्स हैं जो एनएफटी के लिए जो है स्पेशली जो है वो एलटीपी रख रहे हैं, मीटिंग्स रख रहे हैं डेली बेस पे, उनको अर्निंग की कोई परवाह नहीं, एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा एनएफटी कलेक्ट करना। और उसके लिए क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्लॉट्स अपग्रेड करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जितना बड़ा स्लॉट होगा, एक और सुन लीजिए, जब आपका 5वें स्लॉट से ऊपर स्लॉट होगा, 5वां से ऊपर, 6वां 7वां 8वां और 9वां 10वां, इवन मैक्सिमम 7 से ऊपर, ठीक है, जब आपके 6वां 7वां स्लॉट होगा तो होगा ये कि उन स्लॉट से जो एनएफटी आपको दी जाएगी वहां पे आपको रॉयल्टी इनकम भी मिलेगी। मुझे अभी सुबह सुबह एक सवाल आया, हर बंदे के माइंड में हो सकता है कि भाई रॉयल्टी इनकम क्या होती है, तो रॉयल्टी इनकम 1 मिनट के लिए समझा के, जो जिसके दो दो स्लॉट है, अब फर्क क्या है, बंदे कहते हैं कि भाई मैंने तो आईडी एक्टिवेशन की हुई है, मोस्टली मेरे तो कहते हैं मैंने तो $10 से अकाउंट एक्टिवेट किया हुआ है, क्या मुझे भी एनएफटी मिलेगा? तो भाई आप 10 को जो है वो 10 पे डिवाइड कर लें, क्या बनेगा? 1 बनेगा। एक एनएफटी आपको भी दिया जाएगा, लेकिन उसका फर्क क्या होगा, वो रॉयल्टी इनकम नहीं देगा आपको मेरे दोस्त, उसकी रॉयल्टी इनकम। मिस्टर लाडो कोई छोटी गेम नहीं है, मत ख्याल कीजिए कि लाडो इतनी बड़ी इनकम जो है वो आपको देगा, और इतनी बड़ी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल देगा, लेकिन क्या चीज है, वो बहुत बड़ा डेवलपर है, उसकी वो आईडी नंबर 1 ही क्यों रखता है हर सिस्टम के अंदर? कभी नोट किए? आईडी नंबर इथेरियम के अंदर, ट्रॉन के अंदर, बीयूएसडी के अंदर, मेटा के अंदर, स्मार्ट गेम प्रो के अंदर, एनएफटी गेमिंग प्रो आगे जो है वो आएगी उसके अंदर, सब के अंदर आईडी नंबर 1 सबसे पहले लाडो अपनी रखता है। रीजन इज दैट कि आप इस चीज को समझ लीजिए कि वो कभी भी बिना विदाउट एनी जो है वो उसका पर्सनल अगर जो है वो इसमें बेनिफिट नहीं होगा तो वो नहीं रखेगा। क्या है, वो किस तरह से देता है भाई, अब जो उसकी रॉयल्टी इनकम होगी वो मिस्टर लाडो को जाएगी,
ठीक है, जो पहले दूसरे तीसरे इवन इतलात ये हैं कि पांचवें स्लॉट तक भी जो रॉयल्टी इनकम होगी वो मिस्टर लाडो को जाएगी। जो इससे ऊपर स्लॉट्स होंगे, जो छठा सातवां आठवां, इनसे आपको यूनिक एनएफटी दिए जाएंगे। एनएफटी के साथ आपको इसकी ओनरशिप भी दी जाएगी, इसकी ओनरशिप भी आपको दी जाएगी। ये ओनरशिप आप इसको जितनी बार भी, और अगर आप उसको स्टोर कर लेते हैं, इनकी वैल्यू भी अलग हो सकती है छठे सातवें आठवें स्लॉट्स के बाद। आपने तो सुना है ना अभी $10 का ही सिर्फ एनएफटी है। जो यूनिक एनएफटी होंगे, यूनिक एनएफटी की वैल्यू $100 भी हो सकती है, यूनिक एनएफटी की वैल्यू $500 भी हो सकती है, $1000 भी हो सकती है। तो पागल तो नहीं है कि $5000 का स्लॉट अपग्रेड करे उसको जो है वो 50 एनएफटी के लिए। नहीं भाई, ये चीज आप समझ लीजिए कि जितना बड़ा स्लॉट होगा उतना ही बड़ी जो है वो यूनिक मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, एक चीज। दूसरा, ये एग्जैक्टली आपको पीडीएफ पे ये बता दिया जाएगा कि यूनिक क्या होता है और सिंपल क्या होंगे। और इसके बाद ये होगा कि आज मान लीजिए उनकी वैल्यू $10 है, $10 का एक यूनिक एनएफटी है, या 10 का जितना भी आप मान लीजिए। कल को इनफैक्ट आगे उसको आप स्टोर कर लेते हैं, कल को यही एनएफटी जो है वो $100 का हो जाता है। आपके पास 10 पड़े होंगे, आपका $1000 हो गया, 2.5 लाख हो गया। अगर महीने बाद, 2 महीने बाद भाई क्रिप्टो में कदम रख दीजिए, यकीन करिए भूल जाएंगे, आपकी नस्लें भी भूल जाएंगी कि आप इतना पैसा कमाएंगे। मेरे जितने भी क्रिप्टो के दोस्त यार, रोज पिक्चर आती है, कभी वो किस स्विमिंग पूल में नहा रहा है एक एक, कभी किस होटल में वो कमरा ले रहा है। मेरे दोस्त 20-20 हजार के एक एक जो है वो एक एक नाइट के जो है वो रूम है। वो इतना मैं हैरान होता, मैंने कहा यार वाकई आप लोग करोड़ों कमाते हैं तो जिंदगी इंजॉय करते हैं। तो आप लोग क्रिप्टो की इन चीजों को समझें, एनएफटी को समझें, इसके लिए मैक्सिमम स्लॉट्स अपग्रेड करें। दो चीज। ओके, यहाँ पे आपको एनएफटी का एक और भी सुन लीजिए। ठीक है, एनएफटी जो है वो यहाँ पे आप लोग यानी कि ये टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी जो है वो एक ये भी चांसेस मौजूद हैं कि जिसके वो ज्यादा से ज्यादा टीम, क्यों कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा टीमें बनाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को गोल्ड लेवल में लेकर आए। गोल्ड और सिल्वर का भी फर्क होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो है वो लेट्स सपोज आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा होगी, तो जब गोल्ड वाले जो है वो वर्किंग करेंगे, आपके स्लॉट रिसाइकल पे भी आपको मिलने के चांसेस होंगे। तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, हम उस माह में आ चुके हैं जिसमें हमें ये बड़ा पैसा फॉर सेज अपने यूजर्स को, अपने क्लाइंट्स को मैक्सिमम जो है वो साल में 2 से 3 ऐसे मौके देता है जिसमें हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं, जिसमें हम जो आईडी नंबर 114 सबको याद है। ठीक है, उसमें जो है वो $25,000 की अर्निंग विदाउट एनी टीम सबको याद है, सबने देखी हुई है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि उसको जो है वो उस बंदे ने कब कमाया। उसने तब कमाया जब XXX और एक्स गोल्ड लॉन्च हुआ था। लॉन्चिंग का वक्त वो होता है जिसमें आप एक एक दिन का 10-10 लाख कमाते हैं, 20-20 लाख कमाते हैं। तो भाई रीजन इज दैट कि आपके जितने बड़े स्लॉट्स होंगे, जितनी बड़ी टीम होगी, उतना बड़ा एनएफटी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकेंगे, उतनी बड़ी। और आप सब लोगों का कम से कम एक डाउट ये क्लियर करता चलूं कि जिसका जितना पैसा फॉर्सेज में लगा हुआ है उसका कभी ये माइंडसेट था और ये क्यों किया जा रहा है, इसका रीजन सुन लेने, वो भी बताता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत एक मेजर सवाल है। सवाल ये है लोगों का कि भाई मिस्टर लाडो ये एनएफटी विदाउट एनी, यानी कि उसको ज्यादा क्या रॉयल्टी इनकम के लिए सिर्फ इतना पैसा लगा रहा है? क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा रहा है कि भाई जी उसका जो है वो पता है, उसको रॉयल्टी इनकम कोई 10 वाले स्लॉट, उसको 10 वाले स्लॉट की रॉयल्टी इनकम की जरूरत नहीं है। वो एक एक दिन के 50-50 बीएनबी कमाता है। बीएनबी की वैल्यू जानते हैं आप लोग? बीएनबी की वैल्यू $1 की, एक बीएनबी की 300 से ऊपर डॉलर की है। तो भाई 50-50 बीएनबी मैंने लाडो को कमाते देखा है। अगर किसी को लाडो का और सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता तो मुझसे पूछे, मैं जानता हूँ। तो वो डेवलपर है भाई, वो बहुत बड़ी चीज है, उसके माइंडसेट वो आगे भी। अब वो एनएफटी क्यों दे रहा है? सिंपल एक सवाल है, आपका मेजर सवाल है ना कि एनएफटी डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहा है? आपको मालूम है SEC, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, अमेरिकन एक इदारा है। ठीक है, इनकी ऑफिशियली आज भी गूगल पे सर्च करें तो जिस वजह से हम पे जो है वो सवाल आया, जिस वजह से हम पे जो है वो एक बार नीचे ग्राफ आया था फॉरसेज का, 3000 ज्वाइनिंग से लेकर 1800 ज्वाइनिंग 1700 ज्वाइनिंग डेली हो गई थी। तो वो किस वजह से आया? SEC ने एक आर्टिकल छापा और उन्होंने ये कंसीडर किया कि हम हर उस पर जो है वो सिस्टम को जो है वो जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट ना हो, हम पोंजी स्कीम कंसीडर करते हैं।
क्या करते हैं, पोंजी स्कीम कंसीडर करते हैं। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने मिलियंस ऑफ चार्ज का डॉलर्स का, यानी कि लाडो को, इसके को क्रिएटर्स को चार्ज किया, जिसको इन्होंने पे नहीं किया। ठीक है, उसके असरात ये मुरतब हुए कि दुनिया के कई ममालिक के अंदर, 6 से 7 गालबन 8 ममालिक के अंदर फॉरसेज को अपनी सर्विसेज वापस लेने पड़ी। जहां पे अमेरिका बदमाश मुल्क है, उनके एक इदारे ने छाप दिया। अब उसके अगर उनको हम पे नहीं करते हैं या उसका जो है वो उस पर लीगली जंग अभी भी जारी है, लेकिन अगर हम उसको जो है वो नहीं करता लाडो, तो मेरे दोस्त होता ये कि वहां पे आप उसका रिजल्ट ये आया कि हमें वापस लेनी पड़ी सर्विसेज। अब आए रोज 2.3 मिलियन कम्युनिटी को अगर मेरे दोस्त दुनिया के हर आए रोज किसी ना किसी मुल्क के अंदर बैन किया जाएगा, कभी भी एक डेवलपर अपनी पिछली कम्युनिटी को छोड़ के अगला सिस्टम डेवलप करेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता। ये चीज आपको समझ जानी चाहिए। वो टोटली शिफ्ट हो चुका था मेटाफोर्स पे, फॉरसेज को टोटली छोड़ चुका था, लेकिन इस पे पता नहीं कितने सीआर उसने लगाए हैं ये एनएफटी लॉन्च करने पे। ठीक है, वो इसलिए कर रहा है कि एसईसी ने इसमें मौकफ ये अपनाया था कि भाई जो सिस्टम के अंदर जिन लोगों ने कमा लिया, जिन्होंने जो है वो टीमें बना ली, वो तो कामयाब हो गए। जिन्होंने सिर्फ पैसा लगाया था, वो पैसा लगाने वाले सारे के सारे डूब गए। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडर फॉरसेज इज अ पोंजी स्कीम। ठीक है, तो सिंपल, तो इसका जवाब मिस्टर लाडो ने उसी टाइम दिया था कि फॉर एसईसी आर टोटली मिसलीडिंग अबाउट मी एंड फॉरसेज एंड डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी। तो ये उन्होंने उसी टाइम बता दिया था, लेकिन अब उसका जवाब अमली तौर पर देने का ये वक्त आ चुका है। दिसंबर के अंदर एनएफटी लॉन्च करके दुनिया के मुंह पे ये मार दिया जाएगा कि फॉरसेज की 2.3 मिलियन कम्युनिटी को मेरे दोस्त, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर कोई बंदा किसी का पैसा डूबा है। जितने जिसके लगे होंगे उसको उतने एनएफटी की सूरत में वापस किए जाएंगे। वो चाहे तो इसमें झंडे गाड़ दे, वो चाहे तो इसमें यानी कि आप विड्रा ले लें, उसको सेल कर दे, स्वैप कर ले, ईच एंड एवरीथिंग उस पर इख्तियार होगा। तो ये एक पाबंदी हटवाने का, ये एक डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी को सिक्योर करने का, ताकि वो आने वाले भी दौर में अपने किसी भी सिस्टम पे अपनी कम्युनिटी को ला सके। आप पिछले सिस्टम के आपकी सारी की सारी कम्युनिटी बैन हो रही हो और आप मेटा को लॉन्च कर रहे हो, आप मेटा से ऊपर सिस्टम को डेवलप कर रहे हो। आपको मालूम है फॉरसेज के अंदर 2 नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और भी जो है वो लॉन्च होने के चांसेस हैं। 2 नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और भी लॉन्च होने के चांसेस हैं। तो उनको किस तरह से कामयाब करना है, अगर पिछले ही बैन हो जाएंगे तो ये चीज मैटर करती है। लीगली तौर पे भी काम हो रहा है और अमली तौर पे भी एनएफटी की सूरत में आप दिसंबर में देखेंगे ये चीज। 2 चीजें होंगी। तीसरा और आखिरी टॉपिक, 5 मिनट लेके मीटिंग वाइंड अप करेंगे। हाउ टू पीपल, हम पर्सन्स को कैसे जो है वो मीटिंग के अंदर ला सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट मसला, मेजर फैक्टर कि हम किस तरह से जो है वो पर्सन को जो है वो मीटिंग में ला सकते हैं। हम लोगों को बोलते हैं, बहुत बार थक चुके हैं, बस हो चुकी है, बार बार समझा समझा के क्या क्या के मिन्नतें करके थक जाते हैं, लोग नहीं आते। सबसे पहले लोगों को आप जब डील करते हैं, ठीक है, उनसे एक इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया करें कि भाई हमारा पूरे हफ्ते में एक ही सेशन होता है। लेट्स सपोज आपको मिसलीडिंग भी करनी पड़े, उनको अगर किसी को सिखाने के लिए मिसलीडिंग भी करनी पड़े, मैं उसको, अगर मेरी अपलाइन जो है वो उसने मुझे ये लेट्स सपोज सबसे पहले जब मैं फोर्सेज में जुड़ा, उसने मुझे नहीं बताया कि इसमें लॉक सिस्टम होता है, ये इसमें इतना पैसा आता है। उसने मुझसे गलत बयानी करके मुझे फोर्सेज में ज्वाइन किया। अगर मेरे दोस्त आज उस गलत बयानी की वजह से मेरी लाइफ चेंज होगी, तो मैं तो भाई उसको सल्यूट करूंगा। आप उसको इतना सस्पेंस क्रिएट कर दें कि हमारा आज ही सेशन है, आप प्लीज, आपको आपकी सोच है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये ले लेंगे भाई, आपकी लाइफ चेंज होने के चांसेस हैं। यकीन करें, आप भूल जाएंगे दुनिया की हर किस्म की जॉब को। ओके, जब आपके पास लिंक आता है मीटिंग का, ठीक है, आप इसके बाद उनको यानी कि डील करने के बाद, मीटिंग पे एग्री करने के बाद, आप उनको यानी कि अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे। एक चीज, जब आप उनको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड करेंगे, एक लिमिट के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रॉडकास्ट में मैसेज करने हैं, अनलिमिटेड नहीं करने। एक चीज दूसरा ये है कि जब आपके पास मीटिंग का लिंक आता है, कम से कम 2 से 3 घंटे पहले जो है वो मीटिंग का लिंक उसको फॉरवर्ड किया करें। मीटिंग का लिंक 2 से 3 घंटे पहले उनके अपनी ब्रॉडकास्ट में मैसेज फॉरवर्ड किया करें। अच्छा, उसके बाद क्या किया करें, जब उसके बाद होगा ये कि आप अपनी मीटिंग के दौरान लास्ट पे जब आपके 15 मिनट या 20 मिनट रह गए होंगे, ब्रॉडकास्ट से एक मैसेज किया करें, प्यारे भाई मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, जरा रेडी रहिएगा। प्यारे भाई जरा रेडी रहिएगा, तैयार है,
आप जो है वो मीटिंग के लिए तैयार है, उसका फीडबैक लिया करें। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पे मैसेज कर रहे होते हैं कि आप सब लोग तैयार रहिएगा, आप सब लोग मीटिंग के लिए, सब लोग नहीं भाई, ये छोटी छोटी चीजें, उनको सिंपल ये बात करनी है, क्या आप तैयार हैं? सिंपल उसको लगे कि सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं, कर आप ब्रॉडकास्ट से नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसा लगे कि भाई सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं। उसको इतना गाइड करना है कि भाई सिर्फ आप, क्या आप तैयार हैं? आप रेडी रहिएगा, मैं आपका वेट करूंगा, मीटिंग में मैं बैठा हूं, मैं देखूंगा कि भाई आया था कि नहीं आया था, मेरी बहन आई थी कि नहीं आई थी, यकीन करें। और अगर वो ना आए तो उसको जाके फिर देखें, उसको सर्च करें, उसको जाके फीडबैक रिस्पॉन्स करें। और मेरे दोस्त उसको जाके बड़े प्यार से, ये नहीं कि तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए, तो मैंने तुम्हें नहीं, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप उस पर्सन को साथ, अगर वो नहीं आया हो सके ना, चले लाइव लिंक चल रहा है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप ना तो घंटे तक, चले बिजी होंगे, घंटे तक देख लीजिएगा इसको। यकीन करें वो पर्सन अगर आपके इस इखलाक की वजह से, इस खुलूस की वजह से, आपके बैकअप देने की वजह से, आपका रिस्पॉन्स देने की वजह से, आपके इज्जत देने की वजह से वो लोग आपका सेशन देख लेते हैं, यकीन करें वो पर्सन में भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको हमारी तरह का निकल सकता है, वो में भी कहीं ना कहीं अमताज साहब की तरह का निकल सकता है, वो में भी कहीं ना कहीं अरशद भाई की तरफ का निकल सकता है, जो सिस्टम में झंडे गाड़ सकता है, जो सिस्टम में झंडे गाड़ सकता है। खुद भी मीटिंग लिया करें। आप अगर अप्लाई नहीं बैठा होगा और आपका मेंबर कैसे बैठेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यही कंसीडर करें, मेरा मेंबर हो और मैं देखूं कि भाई मैं उसको मीटिंग का लिंक दे दिया, खुद मैं बैठा नहीं, वो मुझे सर्च करे और मैं बैठा ही नहीं, वो 1 मिनट में छोड़ के, यार इसने तो सीखना नहीं, मुझे किस तरह, खुद भी आया करे, अपनी टीमों को भी लेकर आया करें। कैसे बताया है प्रॉपर उनको, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, सर जी आप मीटिंग में हैं, आप मीटिंग आइए, मैं आपको एक कैप्शन दे दूंगा, अगर किसी को नहीं पता कैप्शन मेरे से अभी ले लीजिएगा, ठीक है, इस मीटिंग के बाद, बहुत आसान है। तो उनको ये चीज आप अहमियत इसका अंदाजा नहीं है कि भाई इस मीटिंग के दौरान आपको फर्स्ट ज्वाइन, और आपको मालूम है कि शाम के सेशन में हम लोग, जो बंदा आ जाता है 90% तक उसको एग्री करके भेजा जाता है, उसको ज्वाइन करवा दिया जाता है। तो जो लोग सारा दिन, आपकी मेहनत ये होनी चाहिए, जो लोग मेहनत करते हैं उनका एक ही टारगेट होना चाहिए कि भाई प्लीज आप लोग मीटिंग के अंदर आए, और वो बंदा आपसे ये नहीं पूछेगा 2700 भेजूं या 3000 भेजूं, वो ये पूछेगा कि भाई मैंने देखा है 3-3 स्लॉट से जुड़ूं या 4-4 स्लॉट से जुड़ूं, पैसे बता दे। यकीन करें इस लेवल से काम करेंगे तो आप भी बड़ा पैसा कमाएंगे, आप भी दिसंबर में झंडे गाड़ेंगे, और मैं सभी से ये उम्मीद रखता हूँ। चलिए।